नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। एक बार फिर से आप सभी भक्तों को शुभकामनाएँ नवरात्रों की, और आपके लिए मंगलमय हो, ऐसे हम कामना करते हैं। भक्तजनों, कल हमने आपको बताया था, मंथन किया था कि माँ सीता के माता कौन थी, पिता कौन थे। देखिए, जब भी कोई शक्ति अवतार लेती है तो उनको माता पिता की ज़रूरत नहीं होती है। अब आप देखिए, राम जी का अवतार हुआ तो दरअसल क्या होता है, कभी कभी ना सरस्वती जो है बैठती है इंसान के जिह्वा पे, और एक बार तो ज़रूर रोज़ जो है सरस्वती विद्यमान होती है, आपकी बातें सच होती हैं। तो आज जो है हमने जो मंथन किया, और मंथन क्या करना है, रामलीला तो आप देखते हुए आ रहे हो। भगवान राम जो है अवतार लिया, जन्म नहीं लिया, अवतार लिया। जब आप भी आरती गाते हो, अवतार लिया इस धरती पर, तो जो अवतार लिया तो किससे हुआ? जो यज्ञ हुआ था, जो महाराज दशरथ ने यज्ञ करवाया था, और उसी यज्ञ के उसमें जो है माँ सीता ने जन्म लिया था। अब आप देखोगे कि राम जी ने क्या किया लास्ट में, जब राजपाट छोड़ा। कौन है? विष्णु भगवान। कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। तो आपने भी देखा होगा कि अंत में कहाँ गए? सरयू में। कहाँ समाधि ली? अपने जल में। जल का मतलब आप जानते हो, क्षीर सागर में। तो भक्तजनों, हमारा कहना है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उनको माता पिता की ज़रूरत नहीं होती, वो स्वयं में माता पिता हैं। हाँ, एहसास होता है आपको कि हाँ, भगवान ने जन्म लिया है, माता पिता बने हैं। देखो, माता पिता का उनको जो है, उनको तपस्या का फल है किसका? राजा दशरथ का, माता कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा का, कि उनके घर में जो जन्म उन्होंने लिया है। आखिर जो है, आप देखिए, एक आपके संज्ञान में होगा, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया। लोग कहते हैं जन्म लिया, वहाँ कहाँ लिया? जेल में लिया, कंस की जेल में, कारागार में जन्म लिया। तो अगर उन्होंने जन्म लिया तो आपने देखा होगा कि ताले टूट गए, सारे जो पहरेदार थे वो सो गए सारे। तो वो क्या था? आप अपने थोड़ा सा विवेक से काम सोचिए थोड़ा सा। तो जब परमात्मा आते हैं तो हमें ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो जो भी आपने मंथन किया हुआ आज तक, तो जो है विष्णु भगवान जो हैं वो राम जी का अवतार हैं। उन्होंने क्या हुआ, जल में जो समाधि ली, तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। शेषनाग उनके साथ में लक्ष्मण जी के रूप में रहते हैं, आपने सुना ही होगा। तो दोनों चले गए कहाँ? तो कहने का तात्पर्य हमारा है, वो हमारे को ज्ञान देने के लिए जो आए थे, आपने उनसे क्या ज्ञान सीखा? देखिए, सवाल उठाने वाले तो बहुत लोग होते हैं, काल्पनिक कहने वाले, हमारा समझ में नहीं आता। एक बात, अगर आपसे कोई कहे कि आपने अपने परदादा को देखा है, तो आप बोलोगे नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं, अरे नहीं देखा तो इसका मतलब नहीं थे। भाई, बिना दादा के आप तो पैदा हुए नहीं ना, तो दादा तो था कोई ना कोई परदादा। तो लोग जब इस बात पे मतलब समाज में ये अवधारणा फैलाते हैं कि नहीं, ये तो काल्पनिक है, तो इसका मतलब आप भी तो काल्पनिक हुए। जब आपको अपने दादा परदादाओं का ज्ञान नहीं है, और जब कोई कहे तो ये थे तुम्हारे, तुम कहते हमने तो देखे ही नहीं, तो कहाँ थे? भाई, देखा नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता कि नहीं थे। इसका मतलब तो ये होता ना कि थे, तभी तो आपका जन्म हुआ है। अब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आप थोड़ा सा एक सतमार्ग पे चलने का, जो शिक्षा राम जी के माध्यम से हमें मिली है, कृष्ण भगवान के माध्यम से जो हमें मिली है, तो इनको जो है एक अर्थ का अनर्थ जो लोग करते हैं, हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि इसमें कोई शक आपको दिल में नहीं होना चाहिए, कोई संदेह नहीं होना चाहिए
कि वो नहीं थे और उन्होंने यहाँ पे गलत किया है। देखिए गलत कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले संदर्भ में बताया था कि नल नील थे, तो नल नील को तो श्राप दिया था ना ऋषियों ने कि जाओ तुम्हारे हाथ से जो भी चीज़ आप डालोगे तो डूबेगा नहीं। तो वो तो तब तो बच्चे थे। तो देखो जो ये लीला हमको शिक्षा के लिए दी गई है वो यही है। वो दरअसल क्या था कि उनको पता था कि आगे ये क्या काम करने वाले हैं, इनके ऊपर क्या भार आने वाला है, ये भगवान की मदद के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने इसलिए उनको श्राप दिया था, जो कि नल नील के रूप में आपको जिन्होंने रामेश्वरम का सेतु में अपना योगदान दिया। तो भक्तजनों ये है हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें जो लिखी गई बातें हैं उनका अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। उसको पॉजिटिव में आप लीजिए तो आपको सद्मार्ग पे चलने का रास्ता मिलेगा, और नेगेटिव लोगे तो आपको सद्मार्ग का रास्ता नहीं, आप रास्ता भटक जाओगे। तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आप जो है सद्मार्ग पे चलिए। और जो पहले भी कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ, जो माहौल चल रहा है दुनिया में, ये दुनिया की जो है बर्बादी के कगार पे है। लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ से जाएगा तो कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं, जाएगा तो वही राम का नाम, भगवत ध्यान, यही साथ में जाएगा। और इसके साथ साथ आपको रामनवमी का जो है भजन हम एक तैयार कर रहे हैं, देखते हैं कल परसों तक उसको आपके सामने देंगे जो भी होगा। और जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। और नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भगवान सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि के रास्ते पे चलें और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें, कहीं किसी ऐसे माहौल में ना जाने दें जो आपके बच्चों को आग के भाड़ में झोंक दें, उससे सावधान रहें। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।